हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विज्ञान विषय की, जिसमें हमने अब तक अध्याय 3 कंप्लीट कर चुके हैं, उनका हल देख चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 4 ज्वाला एवं दहन। तो इसमें है पाठ की पूर्व तैयारी। तो इसमें निम्नलिखित सामग्री में से कौन सी सामग्री जल्दी जलती है और कौन सी थोड़ी देर से जलती है, उनको नीचे दी गई सारणी में उचित क्रम स्थान पर लिखो। तो इसमें सामग्री दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें है क्रमांक, सामग्री का नाम, जल्दी / देर से जलती है। तो इसमें फर्स्ट है पत्ती क्या होती है? जल्दी जलती है। रबड़ भी जल्दी जलता है। लकड़ी देर से जलती है। कांच भी देर से जलता है। ओके, देन नेक्स्ट है सही विकल्पों के आगे राइट का निशान लगाइए। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें हमारा करेक्ट होगा इनका ज्वलन ताप उच्च होता है और आसानी से आग पकड़ लेता है। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर। देन नेक्स्ट है जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? हमारा बी वाला करेक्ट होगा, आग पर नियंत्रण होता है। देन नेक्स्ट है चित्रानुसार कागज में 2 कप पहले से पानी भरा हुआ एवं दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती की ज्वाला पर रखें। तो इसमें आप चित्र में देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है इसमें तो दूसरा कप आग पकड़ लेता है, जबकि पहला कप जिसमें पानी है वह आग नहीं पकड़ता, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। पहला कप जो आग नहीं पकड़ता के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो आ नंबर पे है कागज के 2 कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। बा नंबर पे जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें उपरोक्त कथन में सत्य है। तो इसमें हमारा सत्य होगा सी वाला। कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं। द नेक्स्ट है चौथे नंबर का अम्लीय वर्षा हो सकती है। तो इसका आंसर होगा कोयले एवं डीजल के जलने से अम्लीय वर्षा हो सकती है। देन फिफ्थ है यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा न मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा? तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक उत्सर्जित होगा। देन क्वेश्चन सेकंड, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें हमको कुछ शब्द दिए हुए हैं, और जैसे कि पहला रिक्त स्थान है ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका मात्रक होता है किलोजूल प्रति किलोग्राम। देन नेक्स्ट है लकड़ी को जलाने से पूर्व उसको बाह्य ताप तक गर्म करना पड़ता है। तो इसमें आएगा बाह्य ताप। और तीसरे में सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो सबसे अच्छा अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। मोमबत्ती की ज्वाला का ऊपरी क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। तो आप इसे लिख लेंगे। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें आप पहले चित्र देख सकते हैं। चित्रानुसार 2 कांच के जार ए तथा बी दिए गए हैं। ए जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बी जार में ऑक्सीजन गैस भरा है। प्रत्येक जार में एक साथ एक जलती मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी? तो इसका हमारा उत्तर होगा जार बी ऑक्सीजन गैस से भरा हुआ है में मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड दहन को रोकती है। फिर हमारा है चौथा क्वेश्चन, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों? तो इसका हमारा उत्तर है बच्चों, ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। सूखा कागज
जलाना आसान होता है क्योंकि गीला कागज़ से जलने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये हुआ हमारा चौथे का आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, उन परिस्थितियों को लिखिए जिसके अंतर्गत दहन किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। पहला ईंधन, दूसरा वायु या ऑक्सीजन और तीसरा ऊष्मा ज्वलनताप को प्राप्त करने के लिए। देन नेक्स्ट है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। यदि दोनों के प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। तो इसका आंसर, ऑक्सीजन का प्रतिशत बढ़ाने से दहन प्रक्रिया तेजी से होगी, जिससे आग जलने की घटना बढ़ सकती है, और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पौधों का जीवन प्रभावित होगा और ग्लोबल वार्मिंग में तेजी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा छठवें का आंसर। फिर है सातवां प्रश्न, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों को जलाने पर आवाज़ होती है, क्यों, स्पष्ट करना है। तो इसका हमारा उत्तर है, रसोई गैस का दहन शांत और नियंत्रित होता है, जबकि पटाखों का दहन तेज़ी से होता है और इससे गैस अचानक निकलती है जिससे आवाज़ होती है। आप इस आंसर को अपनी बुक्स में लिख लेंगे। और अगला प्रश्न है, कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है, जबकि दोनों ही ईंधन है। तो इसका हमारा उत्तर होगा, मिट्टी के तेल का ज्वलनताप कोयले की तुलना में कम होता है, जिससे यह अधिक आसानी से आग पकड़ सकता है और अधिक जल्दी दहन शुरू कर सकता है। इसलिए इसके कारण भंडारण में अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। देन नेक्स्ट है हमारा 9th, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है, क्यों, समझाइए। आप इस आग नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे। तो इसका उत्तर है, जब विद्युत उपकरणों में शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है और पेट्रोल के साथ मिलकर आग को फैलाने का जोखिम होता है, इन आगों को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या फोम अग्निशामक का उपयोग करना होता है। तो ये हो गया 90 का आंसर। फिर इसके बाद है 10वां प्रश्न, एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया जिसका ऊष्मीमान अधिक था तथा ज्वलनताप 200 डिग्री सेल्सियस था तथा यह ईंधन प्रदूषित रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था? यदि हाँ तो कारण दीजिए। हाँ, यह एक अच्छा ईंधन है, उत्तर में लिखेंगे। हाँ, यह एक अच्छा ईंधन था क्योंकि इसका ऊष्मीमान अधिक था और यह प्रदूषण रहित था, जिससे यह अधिक ऊर्जा देता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये हो गया हमारे प्रश्न 10वें का उत्तर। इसके बाद है प्रश्न 11वां, यदि ईंधन का ज्वलन तापमान कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर होगा, ऐसे ईंधन का स्वतः दहन हो सकता है जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसे स्वतः दहन कहा जाता है। उदाहरण है इसका फास्फोरस। अगला है 12वां प्रश्न का उत्तर है, 12वां प्रश्न है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, लकड़ी का उपयोग हानिकारक होता है क्योंकि इसके जलने से अधिक धुआं और प्रदूषण उत्पन्न होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और पर्यावरण को कभी भी प्रभावित करता है। फिर अगला है, कारण स्पष्ट कीजिए। आ नंबर का है, दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं। तो इसका उत्तर होगा,
मोमबत्ती में वाष्पशील पदार्थ मोम होता है जो ज्वाला के साथ जलता है, जबकि कोयला ठोस होता है और इसे जलाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जिससे यह बिना ज्वाला के जलता है। यह आपका आंसर हो गया 13 प्रश्न का। अब इसी का अगला बा है, कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में अधिक कठिन होता है, क्यों? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, विभिन्न पदार्थों के जलन तापमान, वाष्पशीलता और दहन की विशेषता भिन्न होती है, जिससे कुछ पदार्थों को जलाना दूसरों की तुलना में कठिन होता है। आप इसका आंसर लिख लेंगे। फिर अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर का। तो इसमें है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आ नंबर है इसमें, ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है, इसके रंग परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है, ताजमहल का रंग पीला होने का कारण वायु प्रदूषण, धूल और अन्य पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं जो संगमरमर की सतह पर जम जाते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर का, इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय कर सकते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, ताजमहल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना, नियमित सफाई और सुरक्षात्मक कोडिंग का उपयोग किया जा सकता है। अगला है, बूझो 15 नंबर का प्रश्न है, बूझो व पहली ने फूलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया, जिससे बूझो ने फूलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपरी भाग पर रखा और पहली ने फूलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा। किसकी फूलझड़ी ने पहले आग पकड़ी और क्यों? तो इसका है उत्तर, पहली की फूलझड़ी ने पहले आग पकड़ी क्योंकि ज्वाला का आंतरिक भाग अधिक गर्म होता है, जिससे फूलझड़ी जल्दी जल जाती है। अगला, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र। अगला है हमारा प्रोजेक्ट में आप इसे पढ़ लेंगे, जैसे कि बूझो व पहली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं, तथा पहली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में 1 से 2 लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहली के पिताजी को प्रतिदिन आने जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। ओके, तो बच्चों इसमें हमें बताना है, अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। क्रमांक, बूझो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल लीटर, पहली के पिता द्वारा व्यय डीजल लीटर में। तो 1 सप्ताह में 3 लीटर और डीजल 12 लीटर। फरवरी 2024 में 14.5 लीटर और डीजल 58 लीटर। तो दूसरा, इसमें वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 109 रुपये है, तो बूझो के पिता के द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? ये आप देखकर लिख लेंगे। फिर अगला है तीसरा, वर्तमान में 1 लीटर डीजल का मूल्य 90 रुपये है, तो पहली के पिता द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च किया है? तो आप इसे भी लिख लेंगे देखकर। अगला है, डीजल एवं पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करेंगे? तो इसका उत्तर है, प्रदूषण से बचने के लिए आप पेट्रोल और डीजल के स्थान पर सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं,
जिससे प्रदूषण नहीं होगा या कम मात्रा में होगा। अगला प्रोजेक्ट है आ नंबर का, अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनमें कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर है कुछ लकड़ी से, कोई इलेक्ट्रिसिटी से, कोई केरोसिन, कुछ लोग एलपीजी से आदि का उपयोग घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है। लकड़ी, केरोसिन के उपयोग से प्रदूषण होता है। द नेक्स्ट हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है हानिकारक ईंधन जैसे लकड़ी और कोयला जलने पर वायु प्रदूषण करते हैं, जिससे सांस संबंधित बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा ये पर्यावरण को कभी भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि और जंगलों का विनाश। बेहतर विकल्प के रूप में बायोगैस, इलेक्ट्रिक स्टोव या सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों, आज की क्लास में आज की वीडियो में हमने अध्याय 4 ज्वाला एवं दहन का संपूर्ण हल किया। अगर से आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो उसे देख लेंगे, और इसी तरह हम आगे भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अगर से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।